क्या बिटकॉइन के अंदर इस समय इन्वेस्टमेंट या फिर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बुरी हो चुकी है। हमें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो गोल्ड है वो क्यों इस टाइम पूरी दुनिया के तमाम एसेट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम ये नहीं समझेंगे, उसके रीजंस नहीं समझेंगे, तो हमें नहीं समझ में आएगी कि बिटकॉइन का अगला मूव जो है वो क्या होगा। मैं आपको हज़ार समझाऊं कि बिटकॉइन ऐसा करेगा वैसा करेगा, पर जब तक आप लोग मेन इसके पीछे फंडामेंटल्स ही समझोगे ना, आपको यहाँ पर कोई कुछ भी बताए, अच्छा बताए बुरा बताए, वो आप लोगों के लिए लॉजिकल नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। ज़रा आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के पीछे आखिर रीज़न क्या है। तो पहले हम समझेंगे गोल्ड आखिर क्यों पंप कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि इससे पहले, गोल्ड के पंप करने से पहले, जो यूएसए की बॉन्ड्स हैं, जो यील्ड्स हैं यूएसए की, वो जो है पूरी दुनिया में होल्ड की जाती थी। और यूएसए के जो दोस्त थे, जो उसके अच्छे वक्त के साथी थे, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई और बहुत सारी जो पूरी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, वो दबा के जो यूएसए के बॉन्ड्स हैं उनको खरीदती भी थी और उनको होल्ड भी करती थी। उसका रीज़न था कि उनको ज़ाहिर है यूएसए पे ट्रस्ट था कि यूएसए जो है हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकता और यूएसए जो है हर बुरे वक्त के अंदर हमारा साथ देगा। बट यहाँ पे दोस्तों सडनली जो है मार्केट में, दुनिया में बहुत कुछ बदला और हमने देखा इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। इसकी स्टार्टिंग हुई चाइना से। चाइना ने उस मौके पर, जब दुनिया गोल्ड के ऊपर इतनी नजर करम नहीं रख रही थी, उस जानिब लोगों की तवज्जो इतनी नहीं थी, चाइना ने गोल्ड को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया और पागलों की तरह गोल्ड को फिजिकली एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद इंडिया ने भी एक्यूमुलेट करना शुरू किया और इस जैसी बहुत सारी दीगर कंट्रीज ने गोल्ड को एक्यूमुलेट करना शुरू किया। गोल्ड के अंदर फोमो तो बहरहाल बना और हमेशा से बन रहा है। जाहिर है गोल्ड दुनिया का वो एसेट्स है जिससे यहाँ पे दुनिया की तमाम जंगें देखी हैं, बुरे वक्त देखे हैं, अच्छे वक्त देखे हैं। बट लोगों की असल तवज्जो यहाँ पे जो गोल्ड है उसकी जानिब तब आई जब ट्रंप ने खास तौर पे आके जो है ना दुनिया को, अपने दोस्तों को आंखें दिखाना शुरू कर दी और यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर उसे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो यूएसए के दोस्त थे पहले, उनकी आंखें जो है सही मायनों में खुली और उनको ये ख्याल आया कि भाई ये ट्रंप, यूएसए तो हमारे पीछे पड़ गया, दुनिया को छोड़ो, ये हमें ही जो है हमारे पे कब्जा करने पे तुला हुआ। जानते हैं आप रिसेंटली ग्रीनलैंड के ऊपर भी यूएसए की नज़र है और कनाडा के ऊपर भी अब ट्रंप की नज़र है, आप जानते हैं। तो इन सारों के चलते दोस्तों फिर यहाँ पे साइलेंटली जो है दीगर कंट्रीज ने भी तो यूएसए के बॉन्ड्स थे उनको यहाँ पे डंप करना शुरू कर दिया और गोल्ड को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। तो दौड़ जो है पहला रीजन बनी गोल्ड के इस फोमो के अंदर। अब यहाँ पे जाहिर है डॉलर इन सब की वजह से वीक हो रहा है, तो वैसे भी जाहिर है अगर आप प्राइस देखते हो गोल्ड की कि दुनिया में क्या चल रही है, डॉलर के अंदर ही देखते हो, तो उस वजह से भी गोल्ड की प्राइस जो है आपको ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे अगला रीज़न बड़ा जो गोल्ड के अंदर फोमो बना भी रहा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फोमो जो है आगे मजीद भी बढ़ेगा और गोल्ड की प्राइस अगर नीचे आई भी तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगी और हम एक लंबे अरसे तक जो है ना अब गोल्ड की प्राइस जो है अपसाइड जाती हुई दिखेगी। उसका सेकंड रीज़न ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल बन रहा है और तमाम बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो किसी ना किसी जंग के अंदर दाखिल हो चुकी हैं या फिर होने की तैयारी कर रही हैं। तो ये भी एक रीज़न है, वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी भी एक रीज़न है कि यहाँ पे गोल्ड जो है पंप कर रहा है। और इस सारी अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक मार्केट, रिस्की एसेट्स जो हैं वो डंप हो रहे हैं। तो ये एक और रीज़न बन जाता है जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट से पैसा भी जो है वो गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए अट्रैक्ट हो, और इस तरीके से गोल्ड की प्राइस जो है मजीद पंप होती है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई जो है बार बार बनाता हुआ दिख रहा है। तो मेरा ख्याल है आपको जो मेन रीज़न है गोल्ड के पीछे, गोल्ड के पंप होने के पीछे समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे गोल्ड आपको समझ में आ चुकी है क्यों पंप कर रहा है। अब आते हैं बिटकॉइन के ऊपर कि गोल्ड के बाद क्या बिटकॉइन के अंदर भी ये फोमो जो है हमें आता हुआ दिख सकता है और क्यों आखिर बिटकॉइन जो है गोल्ड के मुकाबले में डंप कर रहा है। तो आपको दोस्तों समझना होगा कि हिस्ट्रिकली देखा गया है कि जब भी गोल्ड के अंदर एक फोमो बिल्ड होता है ना और गोल्ड जो है नॉन स्टॉप पंप कर रहा होता है, माजी में जब भी गोल्ड की रैलीज देखी गई हैं तो वहाँ पे देखा गया है कि शुरू में बिटकॉइन जो है इस वजह से दबाव में आता है। जो मार्केट का मेन पैसा होता है वो यहाँ पे गोल्ड के अंदर होता है, तो बिटकॉइन के अंदर फ्लो होने में उसे वैसे भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हमने ये भी देखा है माजी के अंदर कि गोल्ड की हर रैली के बाद जो गोल्ड के अंदर शॉर्ट टर्म का ठहराव आता है
उसके अंदर बिटकॉइन फिर पंप करना शुरू करता है, यानी कि यहाँ पे गोल्ड के बाद जो अगली बारी होती है वो बिटकॉइन की होती है। तो अब जबकि पूरी दुनिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज जहाँ पे बिटकॉइन को लेकर कमजोर पड़ रही हैं और यहाँ पे जो बड़ी बड़े जो मुल्क हैं, चाइना समेत, दुनिया की तमाम यूरोपियन कंट्री समेत, बड़ी बड़ी पावर समेत जो है बिटकॉइन के अंदर साइलेंटली जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रही हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसके बाद जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिटकॉइन भी गोल्ड की तरह के फोमो में जा सकता है। मजीद रीजन की बात करें अगर, तो यहाँ पे रेट कट्स जो है मोर अग्रेसिवली यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2026 में होंगे और यहाँ पे फेड का जो चेयरमैन जो है उसको भी चेंज करने की बात हो रही है। तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है फेड जो है क्रिप्टो को लेकर जो है ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न होगा जिसकी वजह से आपको बिटकॉइन जो है चाहे यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर दबाव में दिख रहा है और चाहे यहाँ पे 80,000 का लो जो है जो लास्ट बना हुआ है टेक्निकली वो इस टाइम खतरे के अंदर है और मार्केट उसके नीचे एक लो लगा सकती है। पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त आपको जो है फोमो में जाता हुआ दिख सकता है और वहाँ पर भी आपको अग्रेसिवली जो है यहाँ पंप दिखेगा आने वाले मंथ्स के अंदर। इसी के साथ दोस्तों चाहे बिटकॉइन ज़ाहिरी तौर पर दबाव के अंदर है, क्रिप्टो मार्केट ज़ाहिरी तौर पर दबाव के अंदर है, बट मुसलसल यहाँ पे ETF के अंदर बाइंग होती हुई दिख रही है और एक जो बाइंग प्रेशर है वो खास तौर पर जो बड़े बायर्स हैं उनकी तरफ से आपको दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपने एक और चीज़ समझनी है कि बताया जैसे कि पहले मैंने आपको कि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट गोल्ड के बाद बिटकॉइन के अंदर भी मौजूद है और ये आगे चल के हरगिज कम नहीं होगा। जब यहाँ पे कंट्रीज को लगेगा कि भाई हमने तो गोल्ड को बहुत बड़ी तादाद में एक्यूमुलेट कर लिया है, तो गोल्ड जैसी खसूसियात रखने वाला जो डिजिटल एसेट है बिटकॉइन है उसके अंदर भी यहाँ पर बाइंग जो है हमें देखने को मिल सकता है। और एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि यूएसए जो है वो यहाँ बिटकॉइन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो बदल रही हैं, उनके बहुत बड़े यूटर्न्स हमें दिख रहे हैं जो माजी में बिटकॉइन को लेकर थे। तो यहाँ पे आगे चल के यूएसए भी जब चाहेगा, जाहिर है सुपर पावर है, वो बिटकॉइन को पंप करवाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का खुद का जो इंटरेस्ट है वो बिटकॉइन के अंदर मौजूद है, तो जाहिर है वो भी नहीं चाहेगा कि बिटकॉइन जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बिटकॉइन के अंदर आपको इस टाइप सिचुएशन दिख रही है ये बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं है और बहुत जल्द यहाँ पे आपको बिटकॉइन भी यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों सिंपल सी है कि गोल्ड को पंप करवाने के पीछे जो रीजंस हैं जो वीडियो में बताए हैं मैंने, वही रीजंस आगे चल के बिटकॉइन को पंप करवाने में भी होंगे। सबको मालूम है कि यूएसए यहाँ पे साइलेंटली जो है बिटकॉइन यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है और बिटकॉइन का भी एक सुपर पावर बनने की ट्राई कर रहा है। वेनेजुएला के पास बिटकॉइन का बहुत बड़ा जखीरा है, ट्रंप की उस पर नजर है, तो जाहिर सी बात है गोल्ड के बाद यहाँ पे बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन भी जो है आपको जल्द दिखेगी। और यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी होगी कि बिटकॉइन का स्टेटस जो है ना माजी से बिल्कुल चेंज हो चुका है। बिटकॉइन एक बबल है, बिटकॉइन किसी भी टाइम जो है खत्म हो जाएगा, ये चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल मनी जो है बिटकॉइन में आ चुकी है, मुझे तो पहले भी इसमें कोई शक नहीं था और कभी भी नहीं रहा। मैं यहाँ पे बिटकॉइन को लेकर हमेशा से बहुत पॉजिटिव हूँ, बट जो लोग पहले नेगेटिव थे वो भी अब पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो गोल्ड के अंदर स्ट्रेटेजी लोगों ने बनाई थी पहले, वही स्ट्रेटेजी जो है बिटकॉइन में मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ज़्यादा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप लोग अपने फैसलों के मालिक खुद हो, आपकी खुद की रिसर्च भी होनी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आप लोग इस टाइम गोल्ड को पंप होते हुए देखकर ठंडी आहें भर रहे हो, काश हमारे अब्बा जी ने, हमारे दादाजी ने जो है यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो आज हम भी जो है बड़े अमीर होते। तो ये ना हो कल को जो है आपकी जो आने वाली जनरेशन है या खुद भी जो आप है ठंडी आहें भरो कि हमने क्यों यहाँ बिटकॉइन को इग्नोर किया। तो गोल्ड के साथ साथ दोस्तों मेरे हिसाब से बिटकॉइन भी यहाँ पे फ्यूचर है और आपको इसे हरगिज इग्नोर नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हो, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो अगर आप पे काम आती हैं, आपको समझने में आसानी देती है मार्केट को, तो आप लिखिए कमेंट में फीडबैक दीजिए। तो आइंदा भी ऐसी इंशाल्लाह वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।